नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम सहित पूरे झारखंड में 15 दिसंबर से सरकारी स्तर पर धान की खरीदारी शुरू हो जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के लिए धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य राज्य सरकार ने 3 लाख क्विंटल निर्धारित किया है। पश्चिमी सिंहभूम की जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुनीला खलखो ने शुक्रवार को पत्रकारों के साथ धान अधिप्राप्ति को लेकर की गई तैयारी की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि जिले के सभी 18 प्रखंडों में 17 लैंपस से टैग किया गया है। 15 दिसंबर से धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि लैंपस में वही किसान धान बेच सकते हैं जिन्होंने उपार्जन पोर्टल पर अपना निबंधन कराया है। जिन किसानों का निबंधन नहीं है वह अपने प्रखंड कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए हर प्रखंड को 1,000 फॉर्म भेजा गया है। हालांकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया जा सकता है। एसडीओ ने कहा कि एक किसान अधिकतम 200 क्विंटल धान ही बेच सकते हैं। साधारण धान के लिए 2,300 और ए ग्रेड धान के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,400 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। साधारण धान के लिए 100 रुपए और ए ग्रेड धान के लिए 20 रुपए बोनस भी निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि लैंपस में ई पोस्ट मशीन के जरिए धान की खरीदारी होगी और धान खरीदारी के 24 घंटे के अंदर किसान को 50% राशि का भुगतान बैंक खाते में कर दिया जाएगा। पिछले वर्ष सभी किसानों को समय से भुगतान कर दिया गया था, जिसके कारण एक भी शिकायत सामने नहीं आई। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 15 दिसंबर 2024 का जो समय है वो निर्धारित किया गया है धान अधिप्राप्ति के शुभारंभ के लिए, और इस संबंध में राज्य स्तर से हम सभी को पत्र निर्गत हो गया है और उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार इसका प्रचार प्रसार बृहद पैमाने पर किया जाना है। तो इसके लिए मैं ये जानकारी देना चाहूँगी कि हमारे जिला में टोटल हमारे 18 ब्लॉक्स हैं और 18 ब्लॉक्स में हम लोग 17 लैंप जो है इसको टैग कर रहे हैं और प्रत्येक प्रखंड को इसमें कवर करने की कोशिश किया गया है। 17 लैंप्स में 15 दिसंबर से धान लेने का हम लोग प्रक्रिया जो है स्टार्ट कर देंगे और इसमें वही किसान धान दे सकते हैं जो कि उपार्जन पोर्टल में रजिस्टर्ड है। और उपार्जन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के लिए आप प्रखंड और अंचल कार्यालय संपर्क कर सकते हैं, जहाँ हमने ऑलरेडी फॉर्म्स वगैरह भरवा दिए हैं और ये ओपन पोर्टल है, कोई भी स्वतंत्र रूप से भी उसमें अपना एंट्री करवा सकता है और साथ में इसमें इसका कृषक बनते हुए और इसमें धान जमा करने की प्रक्रिया में भाग ले सकता है। इसके अलावा एक किसान को मैक्सिमम 200 क्विंटल जो है धान वो लेने का ये अधिकार है और इससे ज़्यादा के लिए वो अपने दूसरे सदस्यों का रजिस्ट्रेशन करके उसके माध्यम से करा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारे इस बार सरकार के द्वारा जो धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया है वो साधारण धान के लिए 2300 रुपया प्रति क्विंटल है और साथ में जो हमारा ए ग्रेड का धान होता है उसके लिए 2400 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। तो इसका जो लाभ है मैं चाहूँगी सारे किसान लें और किसी भी तरह का जो बिचौलियों के माध्यम से औने पौने दाम में जो खरीदारी होती है उस पर हम लोग रोक लगा सकें और इस बात को लोगों तक पहुँचाने की आवश्यकता है कि लोग जो हमारे धान अधिप्राप्ति केंद्र हैं जो लैंप्स के रूप में चिन्हित हैं वहाँ पर ही धान को लाकर वो लोग बेचें। कितना लक्ष्य रखा गया है इस बार? लक्ष्य इस बार हमारे यहाँ पूरा जिला के लिए 3 लाख क्विंटल का रखा गया है और उसको हम लोगों ने 18 प्रखंडों में बांटा हुआ है। और इस संबंध में जानकारी देना आवश्यक है कि जो हमारा पिछला वित्तीय वर्ष था 2023-24 उसमें हम लोगों ने जितना भी धान क्रय किया वो सभी को हमने ससमय भुगतान किया है और इसलिए किसान जो है आश्वस्त हो सकते हैं कि इस बार भी हमारा सारा भुगतान जो होगा उस ससमय हम लोग करेंगे। और इसमें 2300 रुपया जो हमारा ये धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसके अलावा साथ में 100 रुपये का बोनस है जिसको मिला के हम लोग का एक किसान का 2400 रुपये का भुगतान होता है प्रति क्विंटल में। और अगर धान ग्रेड ए है तो हम लोग 2420 रुपये का प्रति क्विंटल भुगतान करेंगे। साथ ही साथ एक आवश्यक जानकारी ये भी है कि जैसे धान लैंप्स में जमा होता है ई पोस्ट मशीन के माध्यम से उसका कलेक्शन होने के तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर हम लोग 2300 के 50% की राशि मतलब 1150 रुपये का भुगतान तुरंत उनके PFMS के माध्यम से बैंक खाते में कर देते हैं। और इसके बाद जो अगला भुगतान होता है वो CMR राइस हमारा जब धान जब चावल के रूप में हम लोग को प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद हम लोग उसकी बाकी 50% की राशि दे देते हैं। ये बिल्कुल पिछले बार समय हुआ था, किसी प्रकार की शिकायत किसी स्तर से नहीं आई थी और हम लोग का ये पूरा प्रयास रहेगा कि इस वर्ष भी हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अच्छी तरीके से प्राप्त करें और साथ ही किसानों को ससमय उनका जो राशि है वो दे पाए। आनंदपुर प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय रोपकेरा मैदान में आयोजित प्रखंड स्तरीय मैत्री फुटबॉल मैच में पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर,
चक्रधरपुर की एसडीओ श्रुति राजलक्ष्मी के अलावे कई वरीय पदाधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक के अलावे सभी पदाधिकारियों का पारंपरिक रीति रिवाज के साथ स्वागत किया गया। मौजूद सभी पदाधिकारियों ने फुटबॉल मैच का आनंद लिया। मैच समाप्ति के बाद पदाधिकारियों ने विजेता और उपविजेता टीम को नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। मैच समाप्ति के बाद खेल प्रेमियों के बीच बिस्किट और चॉकलेट प्रदान किया गया। इस दौरान उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने आम लोगों के साथ बातचीत कर क्षेत्र की भौगोलिक विविधता सहित स्थानीय उत्पाद से संबंधित जानकारी लिया। ग्रामीण मुंडा मानकी से मुलाकात कर उपायुक्त ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और विधि व्यवस्था बनाए रखने में जिला प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। उपायुक्त ने रोपकेरा उत्क्रमित उच्च विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों, विद्यालय के अधूरे भवन और शौचालय को दुरुस्त करने का संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया। इलेक्ट्रिक बाइक कंपनी जॉय का शोरूम चाईबासा में भी खुल गया है। शुक्रवार को शोरूम का उद्घाटन किया गया। जॉय कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली देश की बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है। चाईबासा में खिरवाल कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से सदर बाजार तंबाकू पट्टी में इस इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर का शोरूम खुला है। शोरूम के उद्घाटन के मौके पर कंपनी के प्रतिनिधियों के अलावा शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। अलग अलग ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से कंपनी ने अलग अलग कीमत और रेंज की इलेक्ट्रिक स्कूटर इस शोरूम में उपलब्ध है। चूँकि इलेक्ट्रिक वाहन के बाजार का विस्तार हो रहा है और ग्राहकों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी कंपनियां धीरे धीरे चाईबासा में भी अपने आउटलेट्स खोल रही है। प्रकाश रॉय है, मैं आरएम से झारखंड जॉय बाइक कंपनी से। हमारी पेरेंट कंपनी हॉट विजार्ड है, जिसके ब्रांड के अंदर में जॉय बाइक कंपनी आती है, जो 2016 में लॉन्च हुई इंडिया में। और इंडिया की ये पहली कंपनी है जो इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में लेकर आई। उसके बाद हमारे पास अभी प्रेजेंट में 8 मॉडल्स हैं, जो इसमें लो स्पीड, इकोनॉमी स्पीड और हाई स्पीड आते हैं। हमारा सबसे रनिंग मॉडल है मिमोस, जो सबसे मजबूत गाड़ी इंडिया की मानी जाती है। इसके ब्रांड एम्बेसडर करीना इंसाफ है, जो इसकी प्रमोशन देखते हैं। और हमारे पास जो लो स्पीड बाइक है वो विदाउट रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस की चलती है। हम और अगर गाड़ियों की स्पेसिफिकली पूछे तो ये वेनोस हो गया हमारे पास, जिसमें 4 कलर्स हैं, ब्लैक, रेड, ब्लैक, वाइट एंड आपका गोल्ड और आपका ये ब्लू कलर। और इसका सर्विस पार्ट का यहाँ क्या व्यवस्था है? सर्विस पार्ट का ऐसा तो सर्विस में इसमें हमारा जो टीम है, इसमें 4 पार्ट्स होते हैं जिसकी सर्विसिंग होती है: बैटरी, चार्जर, कंट्रोलर एंड मोटर। इसमें अगर कुछ सर्विस की जरूरत पड़ती है तो कंपनी वारंटी देती है 1 साल की, और बैटरी में 3 साल की वारंटी होती है। अगर इन बिटवीन कुछ प्रॉब्लम आती है कंपनी उसे रिप्लेस करके देती है ना। और डीलरशिप पे हमारा एक डेडिकेटेड सर्विस एरिया होता है, जिसमें कंपनी के लोग उसे बंदे को अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं, फ्रेंचाइजी ओनर को भी ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से सर्विस हैंडल करना है। अगर जैसे कोई कंप्लेन आता है सपोज, तो उसे कंप्लेन रेज करना बाय सिस्टम में, और उसे कंपनी के लोग आएंगे, उसे पिकअप करेंगे, लेके जाएंगे, उससे पूरा चेकआउट होगा। उसके बाद वो विदिन अ टाइम, विदिन 7 डेज 10 डेज के अंदर वो बन के हमारे पास। अगर माइलेज की बात करते हैं, मिहोस क्या माइलेज? माइलेज 130 किलोमीटर की माइलेज एक रिचार्ज, एक चार्ज में, फुल चार्ज में 130 किलोमीटर की माइलेज देती है। इसमें 3 मोड्स हैं: इकोनॉमी स्पीड, मॉडरेट स्पीड और हाई स्पीड। हाई स्पीड में चलने से थोड़ा सा माइलेज कम आएगा, क्योंकि इसका जो रेंज है वो आपका सबसे ज़्यादा अवेल करने के लिए आपको इकोनॉमी स्पीड में चलना है। और चार्जिंग टाइम क्या है? चार्जिंग टाइम 4.5 आवर्स। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है? अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण
उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। जिला खेल कार्यालय, नेहरू युवा केंद्र, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय सेवा योजना महिला कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को महिला कॉलेज परिसर में युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन चाईबासा के अनुमंडल पदाधिकारी संदीप अनुराग टोपनो, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बहामंटू टी, महिला कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर प्रीति बाला सिन्हा, राष्ट्रीय सेवा योजना से डॉक्टर दारा सिंह गुप्ता, जिला नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अर्पित सुमन टोप्पो, नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी क्षितिज ने दीप प्रज्वलित करके किया। एसडीओ ने सभी युवाओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि युवाओं की सकारात्मक सोच और ऊर्जा राष्ट्र निर्माण की स्तंभ है। एसडीपीओ ने कहा कि युवाओं को प्रतिभा निखारने का मंच मिला है तो अधिक से अधिक युवा भाग ले। अतिथियों द्वारा युवाओं का मनोबल बढ़ाया गया और आह्वान किया गया कि ऐसे कार्यक्रम में हमेशा सकारात्मक रूप से भाग लेते रहे। नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी क्षितिज ने बताया कि यह कार्यक्रम केंद्र द्वारा देश भर के जिलों में करवाया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से 11 विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें चित्रकला, कविता लेखन, मोबाइल फोटोग्राफी, भाषण, कहानी लेखन, विज्ञान मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोकगीत शामिल है। कार्यक्रम में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले युवा को प्रमाण पत्र दिया जाएगा और पुरस्कार राशि उनके खाते में जमा की जाएगी। कार्यक्रम के विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाया गया और जानकारी साझा की गई। चाईबासा बाईपास मोड़ में सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान नो एंट्री के दौरान प्रवेश करने वाले वाहनों का जांच किया गया। अभियान में सदर अनुमंडल पदाधिकारी संदीप अनुराग टोपनो, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बहामंटू टी, जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश एक्का और मुफस्सिल थाना प्रभारी रंजीत मौजूद थे। अभियान के दौरान चालकों का ब्रीथ एनालाइजर और वाहन के कागजातों की जांच की गई। अभियान में मौजूद पदाधिकारियों ने कहा कि यह जांच अभियान प्रत्येक सप्ताह में 2-3 दिन चलाया जाएगा। यहाँ उल्लेखनीय है कि बाईपास मोड़ और जिले के विभिन्न स्थानों पर आए दिन हो रही दुर्घटनाओं के बाद जिला प्रशासन और परिवहन विभाग हरकत में आया है। गोइलकेरा प्रखंड के 12 पंचायत अंतर्गत बुरु हुंडरू गांव में जिला प्रशासन की ओर से रात्रि चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रात्रि चौपाल में स्थानीय समस्याओं पर ग्रामीणों के साथ चर्चा की गई। चौपाल में पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, चक्रधरपुर की एसडीओ श्रुति राजलक्ष्मी, गोइलकेरा के बीडीओ के अलावे ग्रामीण मौजूद रहे। रात्रि चौपाल में उपायुक्त ने ग्रामीण महिला, पुरुष और युवाओं के साथ स्थानीय समस्याओं पर चर्चा किया। उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक समस्या का निराकरण करने के लिए प्रखंड से लेकर जिला स्तर पर पदाधिकारी मौजूद है। आप सक्षम पदाधिकारी के पास अपनी बातों को रखने का अधिकार रखते हैं। माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के लिए परीक्षा केंद्र और मूल्यांकन केंद्र चयन को लेकर जिला समाहरणालय सभागार में बैठक हुई। बैठक में परीक्षा केंद्र चयन करने को लेकर निर्णय लिया गया। सिंहभूम के उपायुक्त के निर्देश पर हुई बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेमराज टोप्पो, विधायक प्रतिनिधि राजाराम गुप्ता, सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, इंटरमीडिएट शिक्षक संघ के अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक में माध्यमिक परीक्षा के लिए 20,422 परीक्षार्थियों के लिए 50 परीक्षा केंद्र और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 11,749 परीक्षार्थी के लिए 26 परीक्षा केंद्र चयन करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर आधारभूत और मूलभूत सुविधा, पेयजल सुनिश्चित कराने पर चर्चा की गई। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुदड़ी प्रखंड में प्रखंड स्तरीय फ्रेंडली फुटबॉल और हॉकी मैच का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न पंचायतों के 10 हॉकी टीमों ने भाग लिया। साथ ही बालिका टीमों के बीच फुटबॉल मैच भी करवाया गया। प्रतियोगिता में विजेता और उप विजेता टीमों को उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से
छऊ नृत्य का आयोजन कराया गया। छऊ नृत्य में कलाकारों ने छऊ नृत्य शैली महिषासुर मर्दनी नृत्य की प्रस्तुति की। मैच के बाद उपायुक्त को +2 उच्च विद्यालय गुदड़ी के छात्रों ने विद्यालय में नए भवन निर्माण, 4 दीवारी निर्माण सहित अन्य जानकारी दी। उपायुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को यथाशीघ्र कार्य करने का निर्देश दिया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि जिले में खेल प्रतिभा की कमी नहीं है। उन प्रतिभाओं को खेल के माध्यम से तराशने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही जन अपेक्षाओं और विकास कार्य पर भी फोकस किया जा रहा है। इस मौके पर जिले के वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की कार्यकारिणी की बैठक में संगठन को 4,365 पंचायतों तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश संयोजक सुनीत शर्मा ने कहा कि 73 और 74 संविधान संशोधन के बाद पंचायत और नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों के अधिकार तय किए गए हैं। पंचायतों के 29 विभाग और नगर निकाय के 18 विभाग भी शामिल किया गया है, लेकिन पंचायत एवं नगर निकाय प्रतिनिधियों की एकजुटता की कमी के कारण आज तक इन विभागों को पंचायत और नगर के प्रतिनिधियों तक पूर्णतः हस्तांतरित नहीं किया गया है। नगर निकाय चुनाव नहीं होने पर सुनीत शर्मा ने कहा कि नगर निकायों में प्रतिनिधियों का कोई संगठन नहीं है। हम राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के माध्यम से यह प्रयास कर रहे हैं कि उनको एक मंच पर लाया जाए। जनता को जागरूक करने का भी प्रयास हम कर रहे हैं। चुनाव की मांग के लिए जनता और निकायों के पूर्व जनप्रतिनिधियों से आने की आवश्यकता है, लेकिन इसमें बहुत उदासीनता देखी जा रही है। इसलिए हम अपनी सरकार से आग्रह करते हैं कि यथाशीघ्र नगर निकाय चुनाव कराया जाए। सुनीत शर्मा ने कहा कि सरकार से पेशा कानून को फास्ट ट्रैक में नियमावली बनाकर लागू करने पर जल्द एक प्रतिनिधिमंडल के द्वारा एक मांग पत्र सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। प्रभारी अमित गुप्ता ने कहा कि राजीव गांधी पंचायती राज संगठन कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण संगठन है और आने वाले समय में सभी मुखिया, जिला परिषद सदस्य, प्रमुख, नगर निकायों के पूर्व प्रतिनिधियों की आवाज हम बनेंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के सदस्यों में प्रशस्ति पत्र का वितरण झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने संयुक्त रूप से किया। सरायकेला खरसवां जिले के एसपी मुकेश कुमार लुनायत द्वारा गठित एसटीएफ ने गौ तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा किया है। गुरुवार देर रात एसटीएफ ने कुचाई थाना क्षेत्र से तस्करी के लिए ले जाए जा रहे करीब 40 जोड़ी बैल को पकड़कर कुचाई पुलिस को सौंप दिया है। हालांकि यह कार्रवाई बेहद ही गोपनीय तरीके से की गई। इसकी भनक स्थानीय पुलिस को भी नहीं लगने दिया गया। ऑपरेशन सफल होने के बाद एसटीएफ ने कुचाई थाना प्रभारी को सूचित किया। खबर है कि एसटीएफ ने 4 तस्करों को भी हिरासत में लेकर पुलिस को सौंपा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर से निकलकर ग्रामीण रास्तों से गौ तस्कर टोकलो होते हुए सरायकेला जिले के कुचाई सीमा में प्रवेश करते हैं और खरसवां के ग्रामीण रास्तों से ये खूंटी सीमा में प्रवेश कर राटगांव होते हुए पुनः सरायकेला की ईचागढ़, चौका, चांडिल और निमडी के रास्ते या सीधे तिरुल्डी होते हुए बंगाल में प्रवेश करते हैं। इसमें मुख्य सरगना सामने नहीं आते हैं। ग्रामीणों के बीच ही इनका नेटवर्क होता है, जो पुलिस और ग्रामीण मुखबिरों को मैनेज कर गौ तस्करी में सहयोग करता है। यह खेल लंबे समय से चल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरगना पुलिस के हत्थे चढ़ता है या फिर मामले की लिपापोती कर दी जाती है। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद न केवल पुलिस महकमा बल्कि तस्करों और मुखबिरों में भी हड़कंप मचा हुआ है। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू
जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। राज्य के शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण करते ही मंत्री रामदास सोरेन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को जमशेदपुर परिसदन में उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्रों को मिले, इसको लेकर कई दिशा निर्देश दिया। इसके उपरांत उन्होंने साक्षी स्थित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का भी दौरा किया। मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि 15 दिनों के भीतर शिक्षा विभाग में जो भी त्रुटियां हैं उन्हें दूर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही नए शिक्षकों की बहाली भी की जाएगी। उन्होंने कई स्कूलों का दौरा किया जहां ड्रॉप आउट छात्रों की संख्या ज्यादा नजर आई है। इस पर विभाग को इसके पीछे का कारण पता करने और अभिभावकों को पूरा ब्यौरा इकट्ठा कर उन्हें सुपुर्द करने का निर्देश दिया। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के विषय में कहा गया कि यह मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसकी संख्या को राज्य भर से 4000 तक पहुंचाया जाएगा और यह कार्य अगले 5 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। आज स्कूली शिक्षा पर मैं कहना चाहूंगा कि इस राज्य की शिक्षा की बुनियादी के ढांचा को मैं मजबूत करूंगा, क्योंकि किसी के भी अगर बुनियादी अगर कमजोर रहे तो वह चाहे पक्का मकान हो, चाहे आवास हो, चाहे कोई पेड़ हो, चाहे कोई इंसान हो, वो आगे बढ़ नहीं सकता। इसीलिए बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए हम शिक्षा को, यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था को हम उसको मजबूत करने के लिए विभागीय बैठक में ही बता दिया हूँ। और आज तो समीक्षा बैठक तो नहीं कहूँगा, लेकिन जिस जिला से मैं बिलोंग करता हूँ, इस पूर्वी सिंह जिला से, यहाँ का पदाधिकारी को बुला करके मैं जानकारी लेना चाहूँ कि क्या कैसे चल रहा है, आप लोगों का सिस्टम क्या है, सरकार का नियम कानून के आधार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सारी चीज़ों का मैं आंकड़ा ले लिया हूँ और इसमें कई चीज कमियाँ मिली है, जिसको मैं 15 दिनों के अंदर इस जिला के अंदर एक रिव्यू मीटिंग, समीक्षा मीटिंग, और उसमें टास्क दे दिया हूँ क्या क्या चीज पर आपको काम करना है। मैं आज जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के जिंतूगढ़ा गांव के दुर्लिपी टोला में विधानसभा स्तरीय समीक्षात्मक बैठक विधायक सोनाराम सिंकू और पश्चिमी सिंहभूम के कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास की अध्यक्षता में की गई। बैठक में जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रखंड अध्यक्ष सहित विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले 10 बूथों के कार्यकर्ताओं को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वालों में विधायक की पत्नी किस्मिस सिंकू, महिला कांग्रेस की मंजू पूर्ति, सावित्री जेराई, मेजू पिंगुआ भी शामिल रही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।